आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में आपको बढ़ाए चलाए, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहने के लिए लगातार हम प्रार्थना में बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीत 48 अध्याय उसका 14 कलम, Psalms 48 वर्स 14। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा प्रॉमिस वचन आज का। वो सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर। कहने का मतलब, मां के कोख से जब ये संसार में आया वही हमारा परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु की आलोचना में ना चलकर, अपने जवानी में कई मनुष्य परमेश्वर का सहारा लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम यंग है। प्रेषर माता पिता भले ही चर्च में जाते हैं, प्रेषर उनकी दबान से, उनका फोर्स से हम चर्च में जाते हैं, लेकिन दिल तो लगता नहीं, क्योंकि हम जवान है, हमारी दोस्ती हमारे दोस्तों के साथ है, दुनिया हमें कलरफुल लगता है उस समय पर। प्रेषर माता पिता प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के अनुसार से परमेश्वर आपको लहू में प्रोटेक्ट कर कर संभाल के रखता है, जिसके कारण से आप टूट नहीं गए, बिखर नहीं गए, परमेश्वर के सानिध्य में आप रहे। हम देखते आजकल का पीढ़ी में तो माता पिता से बच्चे डरते भी नहीं। लोग आराधना में जाते हैं कि माँ बाप बच्चों को लेकर सोचने का विषय, गंभीरता का विषय। हालेलुया। जवानी में मनुष्य, एक टीनेज व्यक्ति, एक अडल्ट व्यक्ति यही चाहेगा, ये दुनिया को बहुत करीबी से देखे। अब मेरा पढ़ाई का उम्र है, मेरा नौकरी का उम्र है, मेरा शादी का उम्र है, मुझे कुछ कमाना है, परिवार में कुछ करना है, लोगों के सामने दिखाना है। ये सब चिंताओं में एक बालक बड़ा होने के बाद, डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद, नौकरी की तलाश में, बिजनेस की तलाश में, डिग्रीज की तलाश में, चिंताओं को रखकर दुनिया में आगे दौड़ रहे हैं। उसके जीवन में चिंताएं हैं, उसके जीवन में और कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे कैसे भी कर कर इसको हासिल करना है। मेरे दोस्त लोग उन्नत स्थान में हैं, उनको अच्छा जॉब मिल गया है, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं क्या करूं, कंफ्यूजन है। कई दोस्तों से सलाह लेते हैं, सगा संबंधियों से सलाह लेते हैं, मित्रों से सलाह लेते हैं, फिर माता पिता से भी शायद सलाह लेते होंगे, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में कंफ्यूजन आ जाता है। यहां पर आपके ऊपर एक वाचा पड़ा है। वचन कहता है सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर वही है जिसने आपके लिए योजना करके रखा है। आप नौकरी करना या बिजनेस करना, आपके जॉब में आप कहां तक पहुंचना, यदि परमेश्वर ने आपके लिए जॉब लिखा है तो जॉब में आप कहां तक पहुंचोगे, ये सब परमेश्वर ने आपको प्लान करके रखा है। लेकिन वो सब प्लानिंग को प्रेषण फेल करके अपनी प्लानिंग बनाकर, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर जब हम आगे बढ़ते, याद रखना वो सर्वदा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। वो सर्वदा परमेश्वर हमारे साथ नहीं चल रहा है। वो सर्वदा का परमेश्वर का जो प्लानिंग से हमारा प्लानिंग के साथ मैच नहीं हो रहा है, जिसके कारण से हम स्वयं अपनी बुद्धि, अपने मित्रों का सलाह लेकर दौड़ने समय पर, याद रखना परिश्रम व्यर्थ जाएगा। मेहनत तो करेंगे, पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सांप सीढ़ी कील के समान चढ़ेगा गिरेगा, चढ़ेगा गिरेगा। जीवन में प्रेशर कोई भी प्रकार का वो लेवल में आप पहुंच नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं। परमेश्वर से आलोचना प्राप्त नहीं किया, प्रभु के मार्ग में आप पूछकर यात्रा नहीं किया। प्रभु मुझे जॉब करना है, बिजनेस करना है, प्रभु मेरा नौकरी को तू कहां तक लेके आएगा, मेरा पोस्ट को कहां तक लेके आएगा।
हर बातें परमेश्वर से शेयर कर कर पूछ कर यदि आप जीवन में कदम रखोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2026 आपके लिए आशीष का कारण होगा। आपने अनेक भजन दाऊद का पढ़ा है। दाऊद मर मिट क्यों नहीं गया? कितनी लड़ाई लड़ी, क्या वो हारता था? कभी नहीं। लड़ाई में यहोवा उसके साथ रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर से पूछकर लड़ाई लड़ता था। क्या परमेश्वर को पूछकर जॉब में जाते हैं? क्या वचन पढ़कर जॉब में जाते हैं? क्या प्रार्थना कर कर आप जॉब में जाते हैं? क्या बिजनेस में प्रार्थना कर कर जाते हैं? क्या जॉब में वहां जाने के बाद आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज मेरा दिन में उन्नति होना, मेरे कारण से कंपनी में तरक्की होना, मेरे कारण से मेरा बॉस मुझसे खुश रहना, उसको पता चलने पाए इसके अंदर कुछ क्वालिटी है, इसका परमेश्वर जिंदा है। एक क्रिश्चियन आने के बाद मेरा बिजनेस बड़ा है कर कर आपका बॉस कहने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में पराजय की आत्मा नहीं परमेश्वर आपको दिया है, विजय की आत्मा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी परमेश्वर कहता है वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हो प्रेज़ द लॉर्ड। यहां तक तो कोई आपको अगुवाई नहीं करता है, कोई मित्र आपको अगुवाई नहीं करेगा, कोई सगा संबंधी आपको अगुवाई नहीं करेगा। क्या पति, क्या पत्नी, क्या बच्चे, कोई किसी को वहां तक अगुवाई नहीं करेगा। एक समय तक सब कुछ छोड़ जाएगा। जरा सोचना, एक व्यक्ति पैरालिसिस हो जाएगा तो घर के लोग कितना परेशान हो जाते हैं, सेवा करने के लिए भी दुख हो जाता है, मन में यही कुड़कुड़ाहट होता है, ये व्यक्ति चला जाता तो हम थोड़ा स्वतंत्र हो जाते। हालेलुया। पैरालिसिस हो गया तो आपसे कोई काम नहीं होगा उस घर के लिए। जब आप कमाते थे सब लोग खुश थे, आपकी तारीफ करते थे, आपको बढ़ावा करते थे, लेकिन आप बिस्तर में लेटने के बाद आपका वैल्यू खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक इस संसार में आप कुछ कमाते हैं आपका वैल्यू है, अदरवाइज आपका वैल्यू खत्म हो गया। लेकिन जब परमेश्वर में आप रहेगा, प्रभु कहता मृत्यु तक वो आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। आपको कोई हानि वो नहीं होने देगा, आपके जीवन में कोई पराजय होने नहीं देगा, क्योंकि आप प्रभु को लेकर साथ साथ चलते हैं। आज कई मसीह जीवन पराजय होने का कारण यही है, हम परमेश्वर का आलोचना नहीं प्राप्त करते, परमेश्वर से हमारे साथ चलने के लिए कहते नहीं, फिर हमारे जीवन में बीमारी, कष्ट, क्लेश आने के समय पर हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु अभी तक तूने चंगाई नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु करेगा। आज से डिसीजन लीजिए, हर परिस्थिति में परमेश्वर को मित्र समान समझकर मैं उसको प्रार्थना में शेयर करूंगा। आप चाहे किसी से, पति पत्नी, बच्चों या अपने मित्रों या रिश्तेदार से, किसी से शेयर करें ना करें, लेकिन परमेश्वर से वो जरूर आपका सीक्रेट प्रेयर रूम में, एक प्रेयर स्थान में आप परमेश्वर से शेयर करिए। आप देखना, जो आपकी योजना परमेश्वर आपके लिए करके देने वाला होगा तो वो सक्सेस होगा। अगर सक्सेस नहीं हो रहा तो याद रखना परमेश्वर उसमें रुकावट है, प्रभु पसंद नहीं करता है, प्रभु और द्वार आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। ये 2026 एक फेलियर का साल नहीं, हर साल परमेश्वर हमें बढ़ोतरी का साल देता है, नीचे की ओर नहीं जाता है। हम 25, 24, 23 ऐसा नहीं जा रहा है, हम ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा तो मसीह जीवन भी ऊपर की ओर बढ़ना है। परमेश्वर उकाब की ना है, इसलिए तो बाइबल में उकाब का परमेश्वर उदाहरण दिया है। एक समय स्लैक आएगा, एक समय आपके जीवन में पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, पहाड़ों में आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपका पंख जब तक निकल नहीं जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो गया है, उसकी उड़ान खत्म हो गया है। परमेश्वर अब ये पंख काम नहीं आएगा, मुझे एक नया पंख चाहिए, एक नई उड़ान भरना है, एक नया आसमान चूमना है कर कर आपके अंदर विश्वास के साथ यदि आप परमेश्वर के सामने एक वेटिंग पीरियड में, जैसा उकाब 1 महीना तक वो कष्ट का पेनफुल सिचुएशंस में जाता है, वैसे आप बैठकर परमेश्वर के संधि में प्राप्त करेंगे तो याद रखना अगली उड़ान आपका श्रेष्ठ होगा। अगला परमेश्वर आप आकाश को चूमेंगे, इसी प्रकार परमेश्वर आपको उड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, मैं मरण तक तुम्हारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको रास्ते में छोड़ेगा नहीं, वो परमेश्वर आपको गिराएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी ले चुका है।
ये साल परमेश्वर ने आपका पूरा जिम्मेदारी लिया है। आप डरो मत, हिम्मत से आगे बढ़ो, घबराओ नहीं। परमेश्वर से शेयर कीजिए, हर बातें परमेश्वर से पूछ कर करिए। दाऊद के समान। याद रखना, दाऊद कभी हारा नहीं। आज हम मसीह लोग कई बार हार रहे हैं क्योंकि परमेश्वर से हम मांगते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर से कहते नहीं है, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। इन दिनों में अपनी बुद्धि को छोड़कर अपने आप को नम्र बनाइए, अपने आप को जीरो बनाइए। परमेश्वर कहता है धन्य है वो पुरुष जो नम्र बनता है, इस दुनिया को हासिल कर सकता है। हालेलुया। आपकी ओर से ऑफिस में आपका नाम बढ़ना है, परमेश्वर आपका बॉस आपका नाम ऊंचाई पे रखना है तो नम्र बनिए। आपका बिजनेस से नम्र बनिए। कस्टमर्स के साथ अब कैसे बात करना, नम्र बनकर बात कीजिए। लोगों का दिल जीतिए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीता। प्रेम एक बड़ा हथियार है, चाहे बिजनेस में, नौकरी में, हर स्थान में। परमेश्वर हम प्रेम के साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ले दिए, आप जीवन में लेकर चलेंगे। याद रखना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको बढ़ाएगा। डाउन टू अर्थ होना इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हम एकदम झुक गए, हमारा कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हम परमेश्वर और परमेश्वर को वैल्यू दे रहे, वो हमारे जीवन से उठने जा रहा है। ले लिया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुबह सुंदर अवसर, तमाम भाई बहन जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़े, मैं प्रार्थना करता हूँ ये साल उनके लिए ब्लेसिंग्स का कारण होने पाए। वो पराजय का साल नहीं, दाऊद के समान। प्रेज़ द लॉर्ड, हम हर एक युद्ध, हमारे जीवन के विरोध में आने वाला कष्ट हो, दुख हो, बीमारी हो, संकट हो, प्रेज़ द, समस्या हो, तमाम समस्या को पार करते हुए, कैंसल करते हुए यीशु नासरी के नाम से हम बढ़ेंगे। हम प्रेज़ द लॉर्ड खाम खिनाए उड़ेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमें प्रॉमिस दिया है, वो सदैव मृत्यु तक सहायता करने वाला परमेश्वर, संभालने वाला परमेश्वर। ऐसा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें हियाव बांधना है। परमेश्वर तू हमारे साथ रहना, हमें छोड़ना नहीं। परमेश्वर हम तेरे सन्मुख पे हमारा सारा विषय को उतार कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सारे बंधनों को तोड़, दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, दुष्ट का बंधन समाप्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु होने दो से धन्यवाद, आदर महिमा जुलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।